सोनपुर नाम का गांव था। वहाँ विजय नाम का एक आदमी रहता था और चप्पल बेचने का काम किया करता था। विजय के परिवार में एक बच्चा अमित और पत्नी सोशाली थी। दिन के 10 चप्पल बनाकर विजय लोगों को गांव-गांव जाकर बेचा करता था। दिल का दयालु होने की वजह से विजय का परिवार हमेशा परेशान रहा करता था। पूरे 3 दिन हो गए हैं, हमने पेट भरकर खाना नहीं खाया। पूरा दिन आप चप्पल बनाने और बेचने में लगा देते हैं। मुझे और कुछ नहीं आता, मैं क्या करूं? मुझसे बहस मत करो और भगवान से प्रार्थना करना कि आज सारे चप्पल बिक जाएं। विजय कंधे पर चप्पल लटकाकर घर से निकलकर गांव-गांव बेचने लगता है। कुछ दूर चलकर उसे एक औरत अपनी बच्ची के साथ दिखाई देती है, जो एक खेत में फसल काटने जा रही होती है। माँ, मुझे चप्पल दिलवा दो ना माँ, मुझे बार बार कांटे चुभ जाते हैं। अब तो मैं आपके साथ खेत पर भी आने लगी हूँ। बेटा, जब तुम्हारे पिताजी शहर से लौट कर आ जाएंगे, तब मैं तुम्हें चमड़े की चप्पल दिलवा दूंगी। विजय पास खड़ा इन माँ बेटी की ये बातें सुन रहा था। विजय बोला, आप अपने बच्चे के लिए मुझसे चप्पल क्यों नहीं खरीद लेती? दरअसल मेरे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं। दिन भर जो दिहाड़ी होती है वो जिम्मेदार कर्ज के ब्याज के तौर पर खा लेता है। सिर्फ चंद पैसों की ही तो बात है, आप उसे ले लीजिए और अपनी बच्ची का ख्याल रखिए। छोटी उम्र के बच्चों को कांटों और नजरों से बचा के रखना चाहिए। हाँ माँ, ले लो ना, उसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। और बिल्कुल सस्ता सा है, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। आप कृपया करके यहाँ से चले जाइए, वरना बच्ची रोने लगेगी। विजय से बच्ची का उदास चेहरा देखा नहीं गया। बेटा, ये चप्पल मेरी तरफ से है, तुम्हें अब रोने की जरूरत नहीं, रोना बंद कर दो। थैंक यू अंकल, इस चप्पल को मैं बहुत संभाल के रखूंगी। मैंने आपको कहा तो था कि मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। उसी समय वो घर जाकर पौधों के 3 गमले लाती है। मेरे पास आपको देने के लिए और कुछ तो नहीं है, लेकिन ये 3 गमले हैं जो मुझे एक भले आदमी ने दिए थे। अगर ये कीमती हैं तो आप मुझे क्यों दे रही हैं? इसे आपको अपने आंगन में लगाना होगा। उनको अपने घर के आंगन में लगाकर उनको सुरक्षित रखिएगा। गमलों को अपने साथ लिए विजय गांव-गांव घूमता है, लेकिन कोई बिक्री नहीं होती। उन गमलों को लिए और बिना बिक्री की वो घर पहुंचता है। अब क्या हम इन गमलों को खाएंगे? कम से कम आप अपने बच्चे के बारे में तो सोचते। मैं और करता भी तो क्या, उनका दुख मुझसे देखा नहीं गया। और हमारा दुख? यहाँ तुम्हारी आंखें फूट गई हैं क्या? तुम चाहे जो कुछ भी कह लो, लेकिन मैं तुम्हें इससे अच्छा जीवन नहीं दे सकता। और अब मुझे उन गमलों को सुरक्षित जगह पर लगाने दो, शांति से। उसी वक्त विजय ने तीनों पौधों को अपने घर के आंगन में लगा दिया और ऐसे ही उनके दिन बीतते गए। कई साल बीत चुके थे। सोशाली बूढ़ी हो चुकी थी। अमित अब 22 साल का हो चुका था और लंबी बीमारी होने के कारण विजय की मृत्यु हो चुकी थी। विजय के लगाए गए नन्हे मुन्ने पौधे अब बड़े बड़े पेड़ बन चुके थे, लेकिन ऐसे पेड़ जिन पर ना कोई फल था और ना कोई फूल। ना कोई घर है, ना कोई ढंग की पढ़ाई करवाई, और इस चप्पल के कारोबार से भी कुछ नहीं हो रहा। शहर जाकर कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? दिन भर ऐसे घर में बेरोजगार पड़े रहोगे तो क्या मिलेगा? लोगों के बाप दादा जमीन जायदाद छोड़कर जाते हैं, और एक ये थे जो अपने पीछे 3 पेड़ छोड़कर गए, वो भी किसी काम के नहीं। एक काम कर, इन पेड़ों को काट कर इनकी लकड़ियों को बेचा, ताकि कुछ खाने को तो मिले। वैसे भी इनका कोई फायदा तो है नहीं। अमित अपनी माँ की बात सुनकर गुस्से से कुल्हाड़ी लेकर उनको काटने जाता है, और जैसे ही अमित ने एक पेड़ पर कुल्हाड़ी मारी, उस पेड़ पर आग लग गई
जिसे देखकर दोनों माँ बेटा डर गए। हे भगवान, ये क्या? ये तो आग का पेड़ है। पूरे पेड़ पर आग लगी हुई है, फिर भी उसकी लकड़ियां जल नहीं रही। ये बात तो मेरे भी पल्ले नहीं पड़ रही माँ कि आखिर ये माजरा क्या है। एक काम कर, यही कुल्हाड़ी दूसरे पेड़ पर मार कर देख। हाँ माँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं ये करके देखता हूँ। जैसे ही अमित ने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारी, पेड़ की डालियों और पत्तों से पानी की बूंदों की वर्षा होने लगी। माँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, वहां आग और यहाँ पानी। अब आखिरी पेड़ बचा है, जरूर इसमें भी कुछ होगा, जल्दी से देख इसमें क्या है। जैसे ही अमित ने तीसरे और आखिरी पेड़ पर कुल्हाड़ी मारी, उसने देखा कि उस पर कई सारी चमड़े की चप्पलें लटकी हुई हैं। चप्पल के पेड़? बचपन में पिताजी ने उस बच्चे की मदद की थी, तब उन्हें ये पेड़ रेट के तौर पर मिले थे, और इन चप्पलों को बेचकर तो हम माला माल हो जाएंगे। ठीक वैसा ही हुआ। अमित ने पूरे गांव में आग के पेड़ की एक डाल बेच दी और पानी के पेड़ से भी एक डाल बेच दी। अब बस चप्पल का एक पेड़ बचा है। इतने सारे चप्पल बेचे कहाँ? शहर ले जाकर बेचूंगा, वहां अच्छी तरह ये चप्पलें बिकेंगी। हमें तो पता भी नहीं था कि हमारे आंगन में इतना सुख है। अब हमारे अच्छे दिन भी आ जाएंगे। अमित चप्पल के पेड़ से सारे चप्पल उतार कर शहर के बाजार में ले गया और वहां चप्पल सजाकर बेचना शुरू कर दिए। शहर के बाजार में उसके सारे चप्पल बिक गए और उसके साथ साथ अमित ने शहर में पानी की दुकान और चप्पलों की बड़ी सी दुकान भी खोल ली। माँ, ये लो मेरी जिंदगी की पहली कमाई, पूरे 5,000 रुपए हैं। अमित ने सारे चप्पल शहर में बेचकर वापस आकर अपनी माँ को अपनी पहली कमाई देते हुए खुशी से कहा, इन पैसों से घर के लिए राशन पानी और कुछ सामान ले आ। वो सब तो मैं पहले ही ला चुका हूँ, ये पैसे तो आपके खर्च के लिए हैं। कल सुबह मैं फिर से चप्पल के पेड़ से चप्पल तोड़कर बेच आऊंगा। अमित हर रोज चप्पल के पेड़ से चप्पल और पानी के पेड़ से पानी शहर ले जाकर बेचा करता था। पूरे 6 महीने गुजर चुके थे। अमित के अच्छे दिन चल रहे थे। उसने अपने लिए बहुत ही अच्छा घर बना लिया था और शंकर को अपने साथ मुलाजिम रख लिया था। लेकिन एक दिन शंकर शहर वालों से भागता हुआ आया। मालिक, मालिक, तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? कपड़े भी फटे हुए हैं। हमारी पानी और चप्पलों की बिक्री की वजह से वो हमें मारने आ रहे हैं और सारी चप्पलें और पानी उन्होंने फेंक दिया और अब वो हमारे पीछे हमें मारने को आ रहे हैं। शंकर की बात सुनकर अमित डर जाता है कि तभी वहां पर 3 पहलवान गुस्से से अमित और शंकर की तरफ आ रहे होते हैं। उन्हें देखकर अमित का डर बढ़ जाता है और शंकर से कहता है, तुमने तो कहा था कि शहर वाले हैं, लेकिन इन्हें देखकर तो लगता है कि ये पहलवान है। अमित इन पहलवानों से डरकर उन जादुई पेड़ के पीछे छुप जाता है। बाहर निकलो, छुप क्यों रहे हो? एक समय था तुम्हारा बाप हमारे यहाँ शहर आकर भीख मांगा करता था, अब तू हमारी ही दुकान बंद करवा रहा है। उस शहरी ने अमित की तरफ एक डंडा फेंका जो कि आग वाले पेड़ को लगा और उसको आग लग गई, जिसे देखकर वो सब भाग खड़े हुए। आग की शिद्दत को देखते हुए शंकर ने अमित से कहा, मालिक, मालिक, हमें किसी भी तरह करके इस आग को रोकना होगा, वरना ये सब कुछ जला देगी। अमित ने डंडा उठाकर पानी के पेड़ को मारा, जिस पर से इतनी बूंदें गिरी कि उसने आग को बुझा दिया। अब से हम गांव-गांव जाकर लोगों को मुफ्त चप्पलें देंगे। पिताजी ने एक पुण्य का काम किया था तो उसका सिला ये मिला, तो अगर हम हर ज़रूरतमंद को देंगे, आज से हर एक को मुफ्त में चप्पल, हर घर में मुफ्त पानी और हर घर में मुफ्त चूल्हा जलेगा। अमित ने ऐसा ही किया। उसने हर ज़रूरतमंद को चप्पल और पानी तकसीम किया और उन पेड़ों की वजह से बहुत सारे ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी होना शुरू हो गईं। इस तरह अमित भी खुश और उसके सारे गांव वाले भी खुशी के साथ रहने लगे।